हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों दोस्त भरत और आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक फीचर्स ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं इंटरफेस, वर्क स्पेस और पैनल के बारे में। यानी कि हम उन छोटी बड़ी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पूरी सीरीज के अंदर आपके पास रेगुलर बेसिस पे इनको यूज करेंगे या फिर एक रेगुलर बेसिस पे इनके बारे में बात करते जाएंगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं है। इसलिए उनको बेसिकली अभी पहले ही समझ ले ताकि बाद में इजीली हम बाकी टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सके। फाइन, तो कम टू द टॉपिक, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अब आने वाला हूँ। इस स्क्रीन पे आने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, साइन, यानी कि मैं अब क्या करने वाला, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। हालांकि इस टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट दोबारा जानबूझ करके मैंने कंट्रोल प्लस एन क्यों बोला, उसकी वजह सिंपल है कि जितने भी शॉर्टकट्स मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ या इन द फ्यूचर आप भी अपने एंड से स्टडी करके शॉर्टकट्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारे शॉर्टकट्स मुंह जबानी याद होने चाहिए। नो डाउट एक शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बट जितने ज्यादा शॉर्टकट्स याद रखोगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगी एडोबी इलस्ट्रेटर में, या फिर ये कहूं कि उतना ज्यादा फास्ट काम कर पाओगे। तो बेटर ये रहता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट्स याद रखोगे तो क्या बुरा है। फाइन, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन से मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCube Tech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और इस न्यू डॉक्यूमेंट में मैं विथ और हाइट यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। विथ में यहाँ देने वाला हूँ 1366 पिक्सल और हाइट में यहाँ देने वाला हूँ 768 पिक्सल। ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो में शायद मैं ये बोलना भूल गया था लेकिन फिर भी अभी रिपीट कर देता हूं। विथ और हाइट जो भी मैं AI या XD या फोटोशॉप यानी एडोब इलस्ट्रेटर के, एडोब फोटोशॉप के, एडोब XD में कोई भी अगर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं और उस डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान मैं विथ और हाइट जो मैं मेंशन करता हूं उसको मैं कहता हूं कैनवास साइज। मैं नहीं, मतलब एक जनरल टर्म है कि कैनवास साइज क्या होती है। जब भी आप एडोबी इलस्ट्रेटर में कोई भी फाइल क्रिएशन करने जाते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट को हम कहते हैं कैनवास साइज, यानी एक डॉक्यूमेंट की साइज को कैनवास साइज बोला जाता है। सिंपल बात है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी ध्यान बात रखेंगे तो हमारी आसानी हो जाएगी। बाकी फिलहाल मैं कोई ब्लिड एरिया नहीं ले रहा हूँ। कलर मोड मैंने RGB सेट कर रखा है और स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है मैं 72 पिक्सल पर इंच लेने जा रहा हूँ। अब इन सब के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है तो मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और सीधा मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। फाइन, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट एक इंटरफेस आ गया जिसमें मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। सिंपल बात। अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गए, टूल्स आ गए, राइट हैंड साइड में उनसे रिलेटेड पैनल्स आ गए, टॉप में मेरे पास ये मेन्यू आ गया और ये कंप्लीट मेरा जो है वर्क स्पेस आ गया। फाइन, अब ये जो कंप्लीट इंटरफेस आप नोटिस कर रहे हैं इसमें आपको मैं थोड़ा और इंट्रोड्यूस करने जाऊं तो जितने भी एडोबी इलस्ट्रेटर में मैं कोई भी काम करने वाला हूं इन द फ्यूचर, चाहे मैं कोई शेप बिल्ड करने वाला हूं, चाहे मैं मल्टीपल चीजों को कंबाइंड करके मैं एक नई डिजाइन क्रिएट करने वाला हूं, या फिर मैं कोई टेक्स्ट लिखने वाला हूं या उस टेक्स्ट के अंदर कई सारी फॉन्ट फैमिलीज और कलर्स का यूज करने वाला हूं, या मैं जो भी एंटिटी क्रिएट करने जाऊंगा इन द फ्यूचर या डिजाइन बनाऊंगा उनके अंदर के कलर्स को मैं चेंज करूं, मॉडिफाइड करूं या फिर उसके अंदर नया कलर सेटअप करूं, ये सब कुछ मैं किसकी हेल्प से करूंगा, मैं ये सारी हेल्प से करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स जो मेरे पास अवेलेबल है उनकी हेल्प से मैं ये सब करने वाला हूं। फाइन, तो ये जितने भी टूल्स मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे टूल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द फ्यूचर। एक एक करके इन टूल्स के बारे में समझेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अभी ये समझाने के लिए कि जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे एक्चुअल में कह दीजिए हार्ट ऑफ इलस्ट्रेटर है, ठीक है। या फिर ये कहूं कि आपके पूरे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आपका जो कोर पार्ट है वो ये टूल्स ही है एक्चुअल में। अगर इन टूल्स को अच्छे से समझ लिया तो बाकी चीजें बहुत ईजी हो जाती है। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास टूल्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, हम सर्कल बना सकते हैं, हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, हम ग्रेडियंट दे सकते हैं, हम कलर पिकर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे। फाइन,
तो एक एक करके जब पॉइंट्स आएंगे तब उनको अच्छे से हम समझेंगे। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स है। अब जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स है उन्हीं से रिलेटेड मेरे पास राइट हैंड साइड में एक पैनल आ जाता है प्रॉपर्टीज का। सिर्फ यही पैनल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे और पैनल्स आएंगे, यानी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे पैनल्स होंगे जो मेरे काम के आएंगे इन द फ्यूचर। फाइन, अभी फिलहाल मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टीज का पैनल दिखाई दे रहा है और लेयर का पैनल दिखाई दे रहा है। अब ये जो मेरे पास टूल है, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, अब हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास एज इट इज ये इस तरह की स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो। उसकी वजह सिंपल सी है, यहाँ पे फिलहाल मैंने जानबूझ करके डिफॉल्ट सेटिंग को यूज कर रखा है, यानी जब फर्स्ट टाइम आप एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हो तब आपको क्या दिखाई देगा वो मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है आपके पास डिफरेंट यूआई हो सकता है कि पुराने वर्जन की वजह से आपके पास कुछ ये पैनल थोड़ा अलग से दिखाई दे, यानी ये इंटरफेस थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा हो, वो पॉसिबल है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कस्टमाइज करने वाला हूँ। अब कस्टमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टॉप कॉर्नर में राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ रहा है, स्विच वर्क स्पेस का एक बटन आ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं इस पूरे इंटरफेस में टॉप की बात कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जहां पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है, उसके जस्ट पास एक बटन है स्विच वर्क स्पेस। इसमें एडोबी इलस्ट्रेटर में एक एक्स्ट्रा खासियत ये है, या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कौन लेटेस्ट जितने भी वर्जन आ रहे हैं फोटोशॉप एक्सडी इनके, उनमें एक्स्ट्रा स्पेशल खास बात ये आ जाती है कि जब भी आप कोई टूल पे या कोई ऑब्जेक्ट पे या फिर कोई प्रॉपर्टी पे माउस लेके जाते हैं और उस आइकन में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है, तो आप माउस लेके जाइए, वहां पे उस आइकन का नाम लिख के आ जाता है, यानी उसमें जो फीचर होगा उसका नाम लिखा आ जाता है। तो उससे आप काफी रिलेट कर पाते हैं कि वो टूल या वो आइकन किस काम आएगा। तो मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे मेरे पास साफ दिखाई दे रहा है स्विच वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तरह के वर्क स्पेस है। अब 9 तरह के वर्क स्पेस में क्या हो रहा है, जिसमें अभी बाय डिफॉल्ट मेरा सेलेक्ट कौन सा आ रहा है, एसेंशियल। सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, सपोज करिए कि मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में इन द फ्यूचर मैं क्या करने वाला हूं, वेबसाइट की डिजाइन बनने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, XD एक सेपरेट टूल है एडोबी की तरफ से, जो कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के डिजाइन के लिए काम आता है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फोटोशॉप एक सेपरेट टूल है फोटो एडिटिंग के लिए, और क्रिएशन और इलस्ट्रेशन के लिए एक सेपरेट टूल है एडोबी इलस्ट्रेटर। बट इन तीनों में भी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल बात है, अगर आपको XD और फोटोशॉप नहीं आता और आपको इलस्ट्रेटर आता है तो आप उसमें भी डिजाइन एक बार बना सकते हैं, यानी आप एक बार अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, बड़ी आसानी से बहुत अच्छे लेवल की डिजाइन बन जाती है। बट पॉइंट ये आ जाता है कि जब वेबसाइट की डिजाइन के लिए सेपरेट टूल है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो आप एडोबी XD की सीरीज में जाके देख सकते हैं। फाइन। तो इन द केस मैं ऐसा डिजाइनर हूं या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर जो बिल्ड करने वाला हूं वो एज अ वेबसाइट डिजाइनर करने वाला हूं, यानी UI UX में जाने वाला हूं, और मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर आता है, तो मैं उसमें कौन सा वर्क स्पेस चूज करूंगा, वेब का। तो जैसे ही मैंने वेब पे क्लिक किया, आप नोटिस करिएगा मेरा जो ये टूल वाला जो पैनल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। मेरे पास राइट हैंड साइड में पैनल पहले दो आ रहे थे, एक मेरे पास आ रहा था प्रॉपर्टी और दूसरा मेरे पास आ रहा था लेयर। लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास आर्टबोर्ड भी आ रहा है, मेरे पास लेयर भी आ रहा है, मेरे पास प्रॉपर्टी का भी पैनल आ रहा है। इनके अलावा यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे पैनल आ रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे मुझे वेबसाइट की डिजाइन के टाइम जरूरत पड़ सकती है। यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने पहले से ऐसे वर्क स्पेस डिफाइन करके रखे हैं जो आपका जिस तरह का काम करने का तरीका होगा या जैसी आपकी नीड होगी या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही इसने देखो सारे फीचर्स पहले से ही दे दिए। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो अभी आगे बात करेंगे, बट अभी समझ लेते हैं। फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास वेब का फीचर है। मान लेता हूं मुझे कोई प्रिंटिंग का जैसे रिलेटेड, मुझे प्रिंटिंग या प्रूफिंग रिलेटेड कोई काम करना है तो मैं उससे रिलेटेड वर्क स्पेस सेलेक्ट करूंगा। आप नोटिस करें उससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे चेंजेस आपके सामने आ गए। पहले जहाँ पे आर्टबोर्ड, लेयर और प्रॉपर्टी आ रहे थे, लेकिन अब वहां पे स्वेचेस आ गए क्योंकि कलर्स का यूज आएगा, ऑब्वियसली बात है। कलर्स आ गए एंड प्रॉपर्टीज आ गए। फाइन। अब स्वेचेस, कलर, वर्ड थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं, एक एक पॉइंट पे सब पे आएंगे। फाइन। इतना समझ लो कि मल्टीपल कलर्स होंगे, उनको यूज करेंगे एंड उस मल्टीपल कलर्स के कॉम्बिनेशन होंगे, या फिर ये कह दो जैसे यहाँ पे रेड, येलो, ये सारे कलर ही इनको स्वेचेस कहेंगे। थोड़े डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट अभी ये समझ लो कलर सिलेक्शन का बात मैं कर रहा हूँ। फिर जो भी टूल आपका लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज की आएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स देखो यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो लेयर पैनल मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे आ गया। फाइन। अब ये पॉइंट आ गया। हो सकता है कल को मैं वेबसाइट का काम कर रहा हूँ ना प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ, मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एज अ डिजाइनर हूँ या मैं एज अ आर्टिस्ट हूँ,
जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी तब हमने बात की थी ये Adobe Illustrator ना केवल ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है बल्कि आर्टिस्ट लोगों की भी पहली पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिएशन या फिर इलस्ट्रेशन बनते हैं। तो अगर आप एज अ आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी पहले से ही वर्क स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। फाइन। तो ऐसे करते करते मेरे पास ऑटोमेशन है, एसेंशियल क्लासिक है, लेआउट है, पेंटिंग, प्रिंटिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब, यानी ये सारे आपके पास पहले से ही ये सारे वर्क स्पेस सेटअप है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज अ पर्सनल मैं क्या करता हूँ, एसेंशियल क्लासिक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे ये थोड़ा काफी हद तक फेमिलियर में इससे हो चुका हूँ और मेरा रेगुलर बेसिस पे जो मुझे नीड होती है उसको मैं इस तरीके से चूज करता हूँ। तो आने वाले वीडियोस में आपको एसेंशियल क्लासिक ही वर्क स्पेस यहाँ पे दिखाई देगा। फाइन। अब होता क्या है कि ये मेरे पास वर्क स्पेस है, सिंपल बात है। अब ये एसेंशियल क्लासिक है, देखो ये मेरे सेंटर में क्या है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास देखिए टूल जो लिमिटेड पहले दिखाई दे रहे थे वो बहुत ज्यादा आ गए, यानी एडवांस टूल आ गए। ऊपर से मेरे पास आप नोटिस करिए इन टूल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे तो है ही है, लेकिन साथ में टॉप में भी आ रही है। देखो पहले फाइल थी, फाइल के नीचे कुछ नहीं था, अब फाइल के नीचे ये है मेरे हो गए कंट्रोलर। ये जो मेन्यू बार है इसके नीचे जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, इनको कंट्रोलर के नाम से जाना जाएगा। वर्ड ध्यान रखिएगा, ये मेरे टूल्स हैं और ये उन टूल से रिलेटेड कंट्रोलर है। जैसे ही मैं टूल से स्विच करता हूँ, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, टूल सिलेक्शन के लिए मैं लेफ्ट क्लिक की प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा आप माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। फाइन। तो ये क्या हो रहा है, मेरा आराम से देखो टूल्स जो है सेलेक्ट हो रहा है। फाइन। और उन टूल से रिलेटेड जो जो कंट्रोलर होंगे वो टॉप पे आ रहे होंगे और उन टूल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे चेंजेस होती जाएगी। सिंपल बात है। तो टॉप पे मेरा एसेंशियल क्लासिक में क्या आएगा, कंट्रोलर्स आएंगे, एडवांस टूल बार आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास मल्टीपल पैनल्स आएंगे। अब पॉइंट ये आ जाता है कि मुझे सारे पैनल्स नहीं चाहिए, मुझे कस्टमाइज थोड़ा करना है, या फिर कुछ पैनल्स को मुझे ऊपर रखना है, कुछ को नीचे रखना है, व्हाटएवर द थिंग्स मुझे करनी है, यानी अपनी सुविधा अनुसार चेंजेस करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो मान लो ये कलर का पैनल है, अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए। सिंपल बात है। तो ये देखो वहां से पोजीशन से हटके ये यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ ये इसके साथ अटैच हो गए, मतलब जो टूल बार है उसके साथ ये अटैच हो गए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सपोज करो रेगुलर टर्म में मुझे कोई भी पैनल्स है जो मेरे को रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है, उनको मैं क्या कर देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सेट कर देता हूँ, बाकी छो पड़े राइट हैंड साइड में। सिंपल बात है, यानी मैं थोड़ा कस्टमाइज अब करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट जो यहाँ पे वर्क स्पेस सेट किए हुए हैं उनको मैं नहीं यूज करके अपनी पसंदी के तरीके से कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये कोई भी पैनल में यहाँ से ड्रैग करके अपनी सुविधा अनुसार लेफ्ट हैंड साइड में सेट कर सकता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं पसंद है, यहाँ टॉप में पसंद है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, पैनल्स पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ और यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। तो देखो ये टैब के फॉर्मेट में यहाँ पे मेरे पास पैनल आ गए। अब कोई पैनल ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने बाहर की तरफ इसको ड्रैग किया और ये देखिए क्रॉस बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैंने इसको क्रॉस पे क्लिक कर दिया। अब वो पैनल मुझे नहीं चाहिए तो वो अपने आप पैनल हट गया। उसके अलावा जैसे मैं बाहर पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया तो आपको देखिए एक सिंबल मिलेगा ग्रेटर देन के हिसाब से, उस पर क्लिक करूंगा तो वो उस पूरे पैनल को एक्सपांड कर देगा। फाइन। यानी ये जो पैनल था मेरा एक्चुअल में ब्रशेस को रिलेटेड काम आ रहा था। ठीक है। अब मैंने ब्रशेस को यूज करना है तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया और जो पसंदीदा ब्रश मुझे चाहिए मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया एक तरह से। फाइन। तो ओवरऑल ये मेरे पास अलग से पैनल आ गया जो मुझे अपनी सुविधा अनुसार जहां पे भी रखना मैं रख सकता हूँ, यानी ओवरऑल मैं कस्टमाइज थोड़ा सा करने जा रहा हूँ। फाइन। ये मेरा पॉइंट हो गया। इवन यहाँ पे अब मेरे को ऐसा हो गया कि देखो मैंने ये सुविधा अनुसार अपने जो पैनल से जो चाहिए थे मैंने रखे, जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट करना था वो लेफ्ट हैंड साइड में सेट किया, जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो राइट हैंड साइड में सेट किया। सिंपल बात है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे टॉप के कंट्रोलर है वो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सुना, कंट्रोलर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विंडो में जाऊंगा, विंडो में जाके देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंट्रोलर, मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे कंट्रोलर हट गए। मैं दोबारा वापस चाहता हूँ, विंडो में जाऊंगा, अगेन मैं क्लिक करूंगा कंट्रोलर पे, ये मेरे कंट्रोलर वापस आ गए। तो इन फ्यूचर जब भी मुझे कंट्रोलर जो है मेरे टूल रिलेटेड जो कंट्रोलर एक्स्ट्रा यहाँ पे आएंगे वो अगर मुझे कुछ कभी को शो करने हैं तो मैं विंडो ऑप्शन से जा सकता हूँ, मुझे हाइड करने तब भी मैं विंडो ऑप्शन से जा सकता हूँ। सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि मान लो तो ये जो टूल बार है ये बहुत बड़ी है, मुझे इतनी बड़ी टूल बार नहीं चाहिए, मुझे वो बेसिक जो टूल बार पहले आ रही थी वही चाहिए थी। तो उसका भी ऑप्शन क्या आता है,
विंडो में गया, ये टूल बार का ऑप्शन में गया और देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांस और बेसिक। मैंने बेसिक पे क्लिक कर दिया तो आप नोटिस करिए मेरे पास यहाँ पे बेसिक टूल बार जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो आ गए। अब ये दो रो में बटे हुए, सॉरी दो कॉलम में बटे हुए, मेरे को दो कॉलम में नहीं चाहिए तो मैंने इसको एरो पे क्लिक किया, ये देखो सारे सिंगल कॉलम में आ गए। डिपेंड करता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे हैं। मैं सिर्फ वही चीजें कर रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस पे आपको करनी पड़ सकती है, या इनिशियल डेज में एक बार सेटअप कर दिया फिर भले भूल जाओ, बट याद रखना जरूर। भूलने का मतलब ये नहीं कि दिमाग से वाइप आउट कर दो उसको, इन फ्यूचर जब जरूरत पड़े तो सुविधा अनुसार चेंज करो। क्योंकि कल को अगर मैं कोई भी काम करने जाऊंगा और मैं कहूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका ये पैनल ओपन किया, फिर अगर बाई चांस आपके पास वो पैनल अवेलेबल नहीं हो तो कहाँ से लाना है, कैसे यूज करना है, ये पता तो होना चाहिए। तो वही बात आ रही है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टूल्स और पैनल्स को थोड़ा कस्टमाइज अब किया। और पॉइंट ये आ जाता है कि क्या ये जो पैनल मैंने यहाँ से अटैच सिर्फ इतनी है, नहीं। विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके आपको देखो टूल बार के जस्ट नीचे जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फाइन, और एकदम बॉटम में आके आपको डाउन एरो दिखाई देगा, उसको मैं जैसे क्लिक करता जाऊंगा तो और भी ऑप्शन मेरे सामने आते रहेंगे। यानी ये जो मेन्यू है इतना बड़ा है कि एरो की नीड पड़ गई। वापस टॉप में आने के लिए मुझे अप एरो को यूज करना पड़ेगा। जितने भी मेरे पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे क्या है, पैनल्स ही एक्चुअल में। जो पैनल्स मेरे पास एज पर वर्क स्पेस यहाँ पे आ रहे थे वो पैनल्स के सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जो पैनल राइट हैंड साइड थे और मैंने कस्टमाइज करके लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने और पैनल को सेट किया वो ऑलरेडी जो यहाँ पे है तो उनके सबके आगे एक चेक बॉक्स यानी राइट का निशान बना हुआ होगा। फाइन, तो जो नहीं है और मुझे चाहिए उसके आगे मैं सिर्फ क्या करूंगा, जैसे 3D एंड मटेरियल का मुझे चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, ये पैनल मेरे पास ऑटोमेटिकली देखो अपने आप यहाँ पे आ गया। अब इस पैनल को अपनी सुविधा अनुसार मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड पोर्शन में सेट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। राइट हैंड पोर्शन के साथ साथ अलग से इनको सेट करना है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में सेट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मुझे यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो भी मैं कर सकता हूँ। यानी पॉइंट सिंपल सा है कि कोई भी मुझे पैनल चाहिए तो मैं विंडो में जाऊंगा और अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे पैनल ला भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस। फाइन, तो यहाँ पे ये बात आ गई पैनल्स की। अब मैंने पैनल्स को यूज ऑब्वियसली बाद में बात करेंगे, पैनल्स को प्लेस भी कर दिया, उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी, पोजीशन चेंज करने वाला जो नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर दिया, कोई एक्स्ट्रा चाहिए वो कैसे लाना वो भी बात कर ली। सिंपल बात है। तो अब इन फ्यूचर जब मैं किसी भी पैनल की बात करूंगा ऑब्वियसली उसका नाम लूंगा। अगर आपके पास वो पैनल नहीं है, विंडो में जाओ और वो पैनल को प्लेस कर दो, और अगर वो पैनल अवेलेबल है तो ठीक है यूज कर लो, और जो एक्स्ट्रा पैनल है जो आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव कैसे करना है वो भी हमने बात कर ली। सिंपल बात है। फाइन, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये पैनल हो गया। अब पॉइंट ये आ जाता है कि मैंने इतना सारा जो कस्टमाइज किया, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये फाइल ओपन करूं, सॉरी जब भी मैं एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करूं और मेरे पास ये वर्क स्पेस एज इट इज मेरा ये रहे, ठीक है, यानी कि मुझे कल को फ्यूचर में इसको यूज करना है। बाई चांस मैंने अभी क्या किया, जो भी मैंने वर्क स्पेस यूज किया था, मैंने सपोज करो मेरा वेब का थोड़े दिन का काम आ गया तो मैंने वेब वाले पे क्लिक कर लिया और वेब वाला मेरा वर्क स्पेस सेट हो गया। बट जो पहले इतने टाइम से रेगुलर बेसिस पे मैं काम कर रहा था और मैंने अपना वर्क स्पेस बना के रखा था, वो वर्क स्पेस मेरा क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू वर्क स्पेस। इस न्यू वर्क स्पेस में जब भी मैं क्लिक करूंगा और मैं एक नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं WS Cube Tech 2। अब 2 क्यों दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बना के बैठा हुआ हूं, तो मैंने क्या किया WS Cube Tech 2 दे दिया और इसको मैं क्या कर देता हूं, ओके कर देता हूं। जैसे ओके कर दिया, ये वर्क स्पेस जो मैंने कस्टमाइज तरीके से बनाया था ये देखो टॉप में सेव हो गया। अब कल को मैं वेब वाला वर्क स्पेस सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, मैंने अपना जो काम करना है कर लिया, फिर दोबारा जब मुझे अपना पुराना वर्क स्पेस चाहिए मैंने अपनी सुविधा अनुसार उसको सेलेक्ट कर दिया और वो एज इट इज देखो मेरे पास बन के आ गया। सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस। सिंपल सा पॉइंट ये है कि रेगुलर बेसिस पे आप जो वर्क स्पेस अपना सेट कर सकते हो, मतलब यूज करते हो, उसको सेव कर लो एज अ न्यू वर्क स्पेस पे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़े आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ऐसा कई बार होता है, चाहे मैं एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस की बात करूं, चाहे मैंने कस्टमाइज जो वर्क स्पेस बनाया उसकी बात करूं, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम काम करते करते कुछ चीजों को इधर उधर कर देते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी मतलब रैंडमली कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, वापस से उसको डिफॉल्ट कंडीशन में सेट करना है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ जाऊंगा वर्क स्पेस में,
लिखा हुआ देखो रीसेट वर्क WS Quick Take 2, क्योंकि मेरा वर्क स्पेस कौन सा सेलेक्टेड है, WS Quick Take 2 सेलेक्टेड है। क्लिक किया, अगेन उसी पोजीशन पे आ गए जो डिफॉल्ट कंडीशन थी। सपोज करो मैंने यहाँ पे वेब वाला वर्क स्पेस चूज किया था, ये रैंडमली मैंने उसको छेड़छाड़ कर दिया, चाहे मैं कोई पैनल को क्लोज भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पैनल्स मैंने क्लोज कर दिए, ये मैंने क्लोज किया, ये मैंने यहाँ रख दिए, सपोज करो ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगेन जाऊंगा यहाँ पे वर्क स्पेस में, और क्योंकि मेरा वेब एज अ वर्क स्पेस सेलेक्टेड था तो अभी क्या लिखा आया, रीसेट वेब। ओके, क्लिक किया, दोबारा देखो जो मैंने एक लाइन में किया था, टूल्स वापस 2 लाइन में आ गए, सारे के सारे मेरे जो पैनल्स थे वो यहाँ पे दोबारा आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड के टूल, राइट हैंड साइड के पैनल और टॉप के कंट्रोलर, अकॉर्डिंग टू आपको जो वर्क स्पेस सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करिए। बाई चांस इधर उधर हो जाते हैं तो उसको डिफॉल्ट जो है रीसेट करना है वो पोजीशन भी कर सकते हैं और अपना कस्टम वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस, मतलब एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको अभी समझा दिया। हाँ, रेगुलर टर्म में मैं एसेंशियल क्लासिक सेलेक्ट करके रखूंगा, आप अपने हिसाब से उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। आप देखो एसेंशियल क्लासिक करते मेरे देखो यहाँ पे चेंजेस आ गए, ठीक है, यानी जो मैंने इधर उधर तामझाम किए थे मैं सिंपल सा रीसेट कर देता हूँ और ये मेरा एसेंशियल क्लासिक जैसा मैं रेगुलर इन द फ्यूचर यूज करूंगा वो मेरे पास सामने आ गया। फाइन, टूल्स, पैनल्स एंड कंट्रोलर, इन तीन की बात अपन रेगुलर कर रहे हैं अभी। फाइन, तो ये मेरा वर्क स्पेस आ गया। अब ये जो वर्क स्पेस है मेरे को अगर यहाँ से मेन्यू में ऑप्शन यहाँ पे अगर पुराने वर्जन से, हालांकि मेरे ख्याल से जब से मैंने इसको रेगुलर टर्म में देखा है तब से मुझे काफी पुराने वर्जन में इसी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, बट उसके अलावा भी ऑप्शन अगर बात करें तो विंडो में जाओगे, विंडो में जाके देखो वर्क स्पेस का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो भी हम यहाँ से राइट हैंड मेन्यू से या आइकन से ओपन कर रहे थे। सिंपल सी विंडो में वर्क स्पेस के ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे और जो पैनल्स चाहिए वो यहाँ पे दिखाई देंगे। कल को कंट्रोलर शो करना है तो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, कंट्रोलर हाइड करना है तो भी आपको यहाँ पे सेट करना है। कुल मिला के आपको विंडो वाला मेन्यू ही ज्यादातर यूज आएगा इनिशियल डेज के अंदर जब आपको पूरा वर्क स्पेस जो अपना है वो सेटअप करना है। फाइन, और उसके बाद अगर मैं टूल बार पे जाऊं तो टूल बार पे भी देखो एडवांस और बेसिक। अब यहाँ पे न्यू टूल बार क्या चीज है वो थोड़ा बात करते हैं। क्या है कि आप जैसे अभी पैनल्स की हमने बात की कि जो पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं जो उतनी पैनल्स है क्या, नहीं है, और भी थे विंडो के अंदर ऑप्शन थे। ऐसे ही जो आपको यहाँ टूल दिखाई दे रहे हैं इतने नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स है। इन टूल्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ बॉटम में अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूं तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है एडिट टूल बार। फाइन, तो मैं जैसे ही एडिट टूल बार पे जाता हूं तो आपको देखिए कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके जो हैं वो अवेलेबल हो गए। सिंपल बात है। अब जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, विंडो में जाके एक बार टूल्स बार जो है मैं बेसिक सेलेक्ट कर देता हूँ। बेसिक किया, एडिट टूल बार पे गया तो आप नोटिस करिए मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे। इसको लिस्ट में भी देखना है तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रिड में भी देखना है तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी मैं अपनी सुविधा अनुसार मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ किसी भी टूल के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखो अवेलेबल है, किसी भी टूल के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो आप नोटिस करिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, ठीक है, ऑटोमेटिकली जिस टूल के ऊपर मैं कर्सर लेके गया हूं वो ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये राउंड जो आपको ब्लू कलर का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, आपने ये टूल बार यहाँ पे यूज कर रखा है। सिंपल बात है। ऐसे ही मैं बाकी के टूल पे जाऊंगा तो आप नोटिस करिए सारे टूल बार पे ये सिलेक्शन दिखा देगा जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर रखा है। अब ये देखिए थोड़ा डिसेबल हो रखे और थोड़ा लाइट कलर में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डार्क मतलब थोड़ा ग्रे कलर में आ रहे हैं। ये मैजिक वैन टूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ना तो यहाँ पे बॉक्सेस में सिलेक्शन आया और इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राइट है कंपेरेटिवली अदर। ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये डिसेबल है और ये इनेबल है, इसको आप लिस्ट की हेल्प से समझेंगे। ये देखिए आपको सारे डिसेबल दिखाई दे रहे होंगे और ये इनेबल दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर मैजिक वैन टूल भी मुझे अपने इस टूल बार के अंदर चाहिए तो मैं ड्रैग करूंगा और ये ड्रॉप करूंगा। पोजीशन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कैसे भी करो, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। तो यानी कि जो टूल मुझे एक्स्ट्रा चाहिए मैं यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी सुविधा अनुसार उसकी पोजीशन को भी सेट कर सकता हूँ। तो ये इतने सारे टूल्स यहाँ पे आपके अवेलेबल आ गए। बट क्योंकि मैं क्या करता हूँ विंडो में जाके एडवांस वाले ही पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो सारे टूल बार मेरे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मुझे अलग से एडिट करने की नीड नहीं पड़ती। तो ओवरऑल यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार टूल बार को भी कम ज्यादा कर सकते हो और इसमें सिंपल वैसा ही है।
अगर मान लीजिए कई सारे टूल्स आपने हटा दिए और जो रेगुलर बेसिस पे आपको टूल चाहिए वही रखे और उसको आपको क्रिएट करके रखना है, तो जैसे हमने वर्क स्पेस सेट किया था वैसे न्यू टूल बार को सेट करेंगे। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। फाइन, तो अपनी पसंदीदा का टूल बार सेट कर दिया, अपने पसंदीदा के पैनल सेट कर दिए और अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे कंट्रोलर जो है मैंने वो भी यहाँ पे क्या कर दिए, यूज कर दिए, मतलब सेट कर दिए। फाइन, तो कल को अगर आपकी जो इंटरफेस है, जो एडोबी इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा मैंने किया है या मैं यूज कर रहा हूं, तो आप कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं वो हमने अभी क्या कर ली, बात कर ली। फाइन, अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं न्यू फाइल क्रिएट करता जाऊंगा टॉप में आपको क्या देखो यहाँ पे टैब्स दिखाई देंगे। सिंपल बात है। अब इन टैब्स को अगर मुझे क्या करना है, स्विच करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर अगर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल यूज करता हूँ। सिंपल बात है। और अभी मैं क्या करूं, इसको यूज कैसे करेंगे बाद में बात करूंगा, बट समझाने के लिए एक फाइल में मैंने लिखा ए, दूसरी फाइल में मैंने लिखा बी। वेट वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCube टेक के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इनकी क्या कर देता हूं, साइज फिलहाल मैं बड़ी कर रहा हूं। और ये मेरी तीसरी फाइल मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किया सी। ओके, कर कुछ नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा फैमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा ये एक टैब था, ये दूसरा टैब है और ये मेरा तीसरा टैब है, तीनों में ABC लिखा हुआ है। फाइन, अब मुझे इनको आपस में स्विच करना है, करूंगा कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस टैब से इनको स्विच करूंगा। शॉर्टकट मैंने जैसा बोला था याद रखने की जरूरत ये है, तो ये शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस टैब से मैं क्या करूंगा, इनको स्विच भी करना चाहूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइल मेरी पहले से बनी थी उसमें से कुछ मुझे निकालना हो, या कोई फाइल मेरी पड़ी उसमें से कोई रेफरेंस लेना हो, तो मैं बार बार क्या करूंगा, फाइल इधर उधर देखूंगा, इससे अच्छा मैंने ओपन कर ली और ये मैं कंट्रोल टैब से उनको स्विच करके अपने सुविधा अनुसार काम कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सा पोर्शन हो गया। अब इस पोर्शन के अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वाले में आ जाता हूँ, ये मैंने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल ए टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके लिए कौन सा टूल काम आ रहा है, टाइप टाइप टूल, सॉरी, ओके, फोटोशॉप में इसको टेक्स्ट टूल कहा जाता है, टाइप टूल भी कहा जाता है। तो कल को मैं टेक्स्ट टूल बोलूं तो कंफ्यूजन होना, वो एक ही बात है। फाइन, अब यहाँ पे जितने भी मेरे टूल्स हैं, जैसे ही मैं इनके ऊपर माउस लेके जाता हूं, ध्यान रखिएगा एडोबी खुद मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि ये टूल्स किस काम आ रहे हैं, यानी उनके का नाम, उनका शॉर्टकट। ध्यान रखिएगा ये मेरे पास टेक्स्ट टूल है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट टूल, अभी मेरे पास दूसरा टूल सिलेक्शन है, या सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव है, और इस सिलेक्शन टूल के पास मेरे पास देखो जस्ट पास में वी का एक लेटर लिखा हो रहा है बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊंगा, एक्टिव मेरा कौन सा है, सिलेक्शन टूल। फाइन, अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टूल या टाइप टूल जो है वो एक्टिव करना है। तो इसके आगे क्या लिखा है, टाइप टूल के आगे टी लिखा है, जैसे मैं कीबोर्ड का टी प्रेस करूंगा मेरा ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। तो कल को मुझे रेगुलर बेसिस पे शॉर्टकट जो मैं आपको बताऊंगा, वो शॉर्टकट आपको अगर खुद भी फाइंड करने या भूल जाए तो आप क्या करेंगे, टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको ये टेक टूल का नाम प्लस उसका शॉर्टकट दिखाई देगा और उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि वो टूल किस काम का है। एक्सेस समझना है तो ये देखो लर्न मोर पे जाइएगा, एडोबी की वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट होंगे और वहां पे उस टूल के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि उसकी नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को, हर एक टूल को डिटेल में समझेंगे, बट फिर भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। फाइन, तो ये मेरे पास टूल की बात आ गई। अब इन टूल के अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट टूल एक्टिव किया या मैं उनको आपस में स्विच कर रहा हूं, तो ये सिर्फ मेरे पास टूल नहीं है, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ ये टूल नहीं है, मेरे को इनके अलावा भी टूल है। जैसे अगर इसके जस्ट नीचे मैं बात करूं, एलिप्स टूल की बात करता हूं, इसको अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूं, ध्यान रखिएगा मैं इस टूल पे गया, राइट क्लिक मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास इसके और भी जो ऑप्शन है वो भी दिखाई देगा। एक रेक्टेंगल टूल आ गया, राउंड रेक्टेंगल टूल आ गया, एलिप्स टूल आ गया, पॉलीगन टूल आ गया, स्टार और फ्लेयर आ गया।
यानी कि एक टूल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी मेरे पास आ रहे हैं और उनको ओपन करने के लिए आइदर मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, लॉन्ग लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा। ठीक है, सिंगल क्लिक से, सिंगल लेफ्ट क्लिक से तो सिलेक्शन हो गया और लॉन्ग लेफ्ट क्लिक से उसके ऑप्शन मेरे पास आ गए। आप लॉन्ग लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए या राइट क्लिक करिए, चॉइस इज अप टू यू। मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर बता दिया। फाइन, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने राइट क्लिक किया और ये देखिए हल्का सा एरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये अलग से पैनल्स की तरह मेरे पास एक टूल बार टाइप एक आ गया अलग से। ठीक है, तो कल को मैं सिलेक्शन यहाँ पे राइट अपने सुविधा अनुसार करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। इसको क्लोज करना है आप क्लोज कर दीजिए, चॉइस इज अप टू यू। फाइन बात। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टूल्स में जो मल्टीपल ऑप्शन है वो कैसे देखने वो भी बात कर ली, टूल्स का सिलेक्शन कैसे करना है वो भी बात कर ली, इन टूल्स को मान लो कोई कम या ज्यादा करना है वो कैसे करते हैं वो भी मैंने बात कर ली। फाइन, यहाँ पे जो मेरे मल्टीपल टैब्स आ रहे हैं उनको स्विच करने का शॉर्टकट भी मैंने एक बार बात कर ली। अब मान लीजिए मुझे कोई टूल, जैसे मान लो ये जो टैब है अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको क्या करना है, क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूंगा, ऑब्वियसली ये मेरे से सेव की बात करेगा क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। तो सेव करना है तो जनरली जैसे सेव करते हैं वैसे सेव करनी रहेगी, अदरवाइज मैंने इसको नो कर दिया, मेरा टैब क्लोज हो गया। यानी जो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, इवन ये फोटोशॉप और एक्सी के अंदर भी सेम है, तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप अगर कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच प्रेस करेंगे और वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सिंपल बात। दोबारा मैं कोई फाइल बनाता हूं, अब मान लीजिए मुझे इंडिविजुअल फाइल क्लोज नहीं करनी, मुझे क्या करना है, सारी एक साथ क्लोज करनी है, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और डब्ल्यू प्रेस करूंगा। ठीक है, ये क्योंकि मुझे सेव का ऑप्शन आया था इसलिए आया, बाकी अदरवाइज ये भी क्लोज हो जाती है अगर सेव रहती है तो सिंगल क्लोज करना है यानी सिंगल फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, और जितनी भी ओपन फाइल्स इसके अंदर अभी होंगी उनको एक साथ क्लोज करना है तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डब्ल्यू मुझे प्रेस करना पड़ेगा, तो सारी ओपन फाइल इसमें क्लोज हो जाएंगे। सिंपल बात। अब अगर कल को आप भूल जाओ या मान लो अभी तो याद हो गया बाद में भूल जाओ, तो इसकी शॉर्टकट सिंपल है, फाइल मेन्यू में जाना, देखो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट दिखाई दे रहा है और क्लोज ऑल का दिखाई दे रहा है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। यानी कल को मैं जो भी आपको शॉर्टकट्स की बात करूंगा वो सारे शॉर्टकट्स आपको मेन्यू के अंदर दिखाई दे जाएंगे। इवन अदर जगह जैसे एडिट मेन्यू का अंदर अलग शॉर्टकट आएगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर अलग शॉर्टकट आएंगे, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको मैं बताता भी रहूंगा कि ये शॉर्टकट्स कहाँ पे आपको और दिखाई देंगे या फिर ऑप्शन में वो कहाँ पे आएंगे। सिंपल बात है। और कल को मुझे पूरा अडोबी इलस्ट्रेटर ही पैनल ही मतलब सॉफ्टवेयर ही क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूंगा, क्यू फॉर क्वीन। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करते पूरा एडोबी इलस्ट्रेटर ही मेरा क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल बात है। अब यहाँ पे मैंने पैनल्स की बात कर ली, मैंने टूल बार की बात कर ली, मैंने वर्क स्पेस की बात कर ली, मैंने कंट्रोलर की बात कर ली, इवन मैंने कुछ शॉर्टकट्स की भी बात कर ली, कैसे सिलेक्शन होता है, जनरल चीजें भी मैंने बात यहाँ पे कर ली। फाइन। अब एक जो लास्ट पॉइंट आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस होगा, मान लेता हूं मैंने ये ए यानी एज अ टाइप टूल की हेल्प से मैंने ए लिखा, एक इलिप्स की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इलिप्टिकल बना रहा हूँ या इलिप्स बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। यानी मैंने तीन एंटिटी बनाई, एक टेक्स्ट लिखा है, एक इलिप्स बनाया है और एक मैंने रेक्टेंगल बनाया। सिंपल बात। ठीक है, तो तीन एंटिटी मैंने यहाँ पे बनाई। अब ये जो तीन एंटिटी है वो मेरी कहलाती है लेयर्स। ठीक है, एसेंशियल वर्क स्पेस के अंदर, सॉरी एसेंशियल डिफॉल्ट क्लासिक वर्क स्पेस के अंदर मेरे देखो यहाँ पे लेयर का ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ केसेस में आपको यहाँ पे टॉप में भी दिखाई दे सकता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फाइन। तो मैं फिलहाल इसको क्योंकि रेगुलर टर्म में यूज करूंगा मैं लेयर्स को, तो मैं इसको यहाँ पे टॉप पे ही सेट कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मेरी लेयर्स आ गई। अब यहाँ पे लेयर्स क्या चीज है, देखिए जो तीन सिंगल एंटिटी मैंने यहाँ पे बनाई वो सिंगल एंटिटी कहलाती है लेयर्स। यानी कि इन द फ्यूचर एडोबी इलस्ट्रेटर में कल को आप कोई भी मल्टीपल थिंग्स की क्रिएशन करते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं, उन डिजाइन के अंदर जितनी भी एंटिटीज आपने यूज किया या फिर कहूँ ऑब्जेक्ट किया, चाहे वो क्रिएट किया या किसी फाइल से आपने कॉपी पेस्ट किया, व्हाटएवर, वो सिंगल एंटिटी आपकी लेयर के नाम से जानी जाएगी। सिंपल बात है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा ए, ये जो इलिप्स है मेरा, ये जो रेक्टेंगल है, ये मेरे क्या इंडिविजुअल लेयर्स हैं जो मेरे को यहाँ पे लेयर मेन्यू में बड़ी आसानी से देखो दिखाई दे रहा है तीनों चीजें। फाइन। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे टेक्स्ट ए है
उसको अगर मैं यहाँ पे देखो ये आई बटन देखो दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो ए है या लेयर जो ए है वो मेरी हाइड हो गई। उसको वापस चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, वापस से उसको आई बटन को प्रेस कर दिया। तो सिंगल एंटिटी मेरी लेयर कहलाती है। और उस लेयर के अंदर अगर इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लेयर्स को हाइड और अनहाइड करना है वो भी अगर मुझे करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा परमानेंट डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेयर को ड्रैग, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूंगा और बॉटम में एकदम राइट कॉर्नर में मैं जो ये डिलीट का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पे जाके ड्रॉप कर दूंगा। ध्यान रखिएगा ये लेयर में एकदम बॉटम में आपको ये डिलीट का आइकन दिखाई देगा। जैसे ही आप लेयर पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे और ये राइट में डिलीट के आइकन पे ले जाओगे, ये परमानेंट लेयर मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आई के बटन से टेम्परेरी हाइड और अनहाइड हो रही है और डिलीट से मैंने परमानेंटली उसको डिलीट कर दिया। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। फाइन। अब हो सकता है अभी तो चलो छोटे बड़े पोर्शन आ रहे हैं, कल को हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आ जाए, बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड में फीचर आ जाए, तो अगर मुझे इस पैनल को बड़ा छोटा करना है तो कुछ नहीं करना है, कर्सर पॉइंटर को इसके कॉर्नर पे लेके जाना है, मैं इसको अपनी सुविधा अनुसार बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये भी जनरल चीजें जो आपने यूज की होंगी आज नहीं तो कल, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट अगर विंडो यूज करते हैं तो उसमें जनरल चीजें आ जाती है, उसी तरीके से इसको यूज करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फाइन, सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। तो मैंने अपनी सुविधा अनुसार इस पैनल की जो साइज है वो भी सेट कर ली। फाइन। अब उसके अलावा इस जो लेयर है उसका रीनेम करना है, करना कुछ नहीं है, डबल क्लिक किया, लेयर का नाम लिखा और एंटर कर दिया, दैट्स ऑल। तो सिंपल लेयर का नाम रीनेम हो गया। अब ये बाद में और अच्छे से डिटेल में और एक्सपांड इसको करेंगे, फीचरिस्टिक चीजों को समझेंगे, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर के जो बेसिक फीचर है जो रेगुलर बेसिस पे हम आगे जाके काम में लेंगे वो किस तरीके से वर्क करते हैं। यानी इसके इंटरफेस से मैंने थोड़ा कोशिश की आपको फैमिलियर कराने की, इसके पैनल से फैमिलियर कराने की, इसके टूल बार से फैमिलियर कराने की। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में एक एक करके टूल की बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। फाइन। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया होगा और सारे बेसिक फीचर के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई तरह की शंका है, कोई भी दुविधा है, आप मुझसे शेयर करिएगा, मैं उसको सुविधा में जरूर कन्वर्ट करूंगा। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। कीप एंजॉयिंग।